नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, अगर गलती हो जाए, अगर किसी से गलती हो जाए तो आप शुभचिंतक बनकर उनके कान में कहें, ना कि गांव में कहते फिरे। अगर कोई गलती हो जाए तो उनके शुभचिंतक बनकर उनके कान में कहे ताकि वो सुधर जाए, ना कि गाँव में ना कहते जाए ताकि उसको बाद में बहुत बुरा लगे। तो चलिए देखते हैं आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उपज का 1/10 भाग था। उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? नहरों का 300 का करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नगरों का निर्माण करवाया था? 300 का करवाया था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना किया? दीवान ए खैरात की स्थापना कराया। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? अप्पादुद्दीन ने दलाइते फिरोज शाही के नाम से किया। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां नियमित रूप से किसे किसे कर राजस्व भेजा करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिज्र खान नियमित रूप से किसे कर राजस्व भेजा करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्रदान था? मुबारक शाह का संरक्षण प्रदान था। याहिया बिन को किसका संरक्षण प्रदान था? मुबारक शाह का संरक्षण प्रदान था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने किया। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने किया। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। बहलोल लोधी किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? बहलोल सिक्के का। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली कह के पुकारता था। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? गुलरुखी से लिखी। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? फरंगे सिकंदरी। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा। कौन सा शासक अपने ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां। कौन सा शासक अपने ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां करता था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? लोदी वंश के शासनकाल में था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजूमदार। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सुदूर होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काली उल कजात होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? बरीद ए मुबालिक था। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था?
दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? नायब वली या भुक्ती? नायब अली या भुक्ती? एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? अमीर ए सदा करता था। दीवान ए मुस्तखराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने को किस सुल्तान ने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? उस्र। मुसलमानों से लिया गया भूमि कर कौन सा था? उस्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर खराज था। गैर मुसलमानों से लिया गया भूमि कर कौन सा था? खराज। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जकात। संपत्ति का 40वां हिस्सा दिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जजिया कर। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से लोग गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक तथा अराद। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता शासन की दूसरा कौन सा शासक किया? फिरोज शाह तुगलक, सॉरी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? फिरोज तुगलक ने किया। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि आदि कवि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का शासन रहा। नूरजहां ने किसको एतमा उद दौला की उपाधि प्रदान कराई? अपने पिता मिर्जा गियास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में हुआ। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में हुआ। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वनावली एवं कालीबंगा में मिले हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वह? नागा अर्जुन है। सल्तनत कालीन किस शासकों ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान किया? कि गुजरात के 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में दिया था। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं, यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में लिखा हुआ है। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है, यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी गई। दास प्रथा
सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास था? फिरोज शाह तुगलक के पास था, 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक के पास कितना दास था? 1,80,000 था। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के काल में हुआ। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर का था। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस समकालीन बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।